Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's open the book of Medical of Science and move on the unit number 6. Unit number 6 heat यानी heat mean हरारत. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हीट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हीट इन देयर होम, स्कूल्स एंड सराउंडिंग। यानी आप जो है अपने घर में, अपने स्कूल्स में या अपनी सराउंडिंग में जो हीट है वो कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ कहाँ से आपको हरारत मिलती है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिससे हम लोग हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड लिस्ट द यूज़ ऑफ हीट, और हम लोग जो है वो हीट को कहाँ कहाँ पे उसको यूजेस करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट को ऐसे कौन से कंडक्टर्स हैं जो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, हीट को जज़ब करते हैं, वो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 46। 46 इन दिस चैप्टर यहां पे उसने लिखा हुआ है कि what would happen if there was no sun available for us, यानी अगर सूरज ना हो तो हम लोगों उन पे क्या उसका इफेक्ट होगा। यानी अगर आपको देखें सूरज ना होगा तो उससे आपको रोशनी नहीं मिलेगी, उससे आपको हरारत नहीं मिलेगी, बिकॉज सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। So heat is a flow of energy from one materials to another, यानी ये flow है किसका, एनर्जी का, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। It moves from warmer objects to कूलर ऑब्जेक्ट, यानी ये गर्म से जो है वो ठंडे की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन वी टच समथिंग हॉट, यानी अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, द हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू आवर हैंड, यानी जो उसकी हीट होती है वो हमारे हाथ की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगी। यानी ये जो है ये गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जो है वो मूव करती है। चिल्ड्रन सिटिंग क्लोज टू द फायर आर वार्मर, यानी ये आग के पास बैठे हुए हैं। इस पिक में आप देखो बच्चों, तो ये जो है ये इसको हीट यानी इससे हीट मिल रही है इनको। हीट्स मेक अस फील वार्म, यानी इससे हम लोग गर्माइश महसूस करते हैं। वी फील वार्म व्हेन वी आर क्लोज टू सोर्स ऑफ हीट, यानी जब हम लोग इसके ज़्यादा पास जाएंगे तो इससे हम लोगों को ज़्यादा हीट मिलेगी। वी डू नॉट फील सो वार्म व्हेन वी आर फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, और जब हम लोग जो है इससे दूर जाएंगे तो हम लोगों को इसकी हीट, इसकी गर्माइश कम महसूस होगी। सोर्स ऑफ हीट क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे हम लोगों को हीट मिलती है। द सन, यहाँ पे उसने कहा है कि द सन इज अ मेन सोर्स ऑफ हीट, यानी ये सबसे बड़ा जो सोर्स है हीट का है। However, it also comes from burning wood, पेपर एंड अदर फ्यूल्स, यानी इसके अलावा ये जो है ये लकड़ी जल रही होगी तो उससे भी हमें हीट मिलेगी। पेपर और अगर अदर फ्यूल्स हैं, अगर इनको आप आग लगाएंगे तो इससे हम लोगों को जो है वो हीट मिलेगी। व्हेन यू प्ले आर स्टैंड आउटसाइड इन द सनलाइट यू फील वार्म, यानी जब आप बाहर खेल लेंगे या बाहर खड़े होंगे तो आपको सूरज की रोशनी से गर्माइश मिलेगी। Why do you think this happens, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। The heat from sun make us feel warm, यानी जो सूरज की रोशनी है वो हमें गर्म महसूस होती है, गर्माइश देती है। उसके बाद यहाँ पे है टोस्टर, यानी टोस्टर हेल्प अस टू हीट अप ब्रेड एट होम, यानी ये टोस्टर मशीन है तो ये क्या करती है, ये ब्रेड को हीट अप करके तो उसको पका के ना तो इस तरह यानी उसमें ये उसको हीट अप करके तो फिर वो हम लोग इसको घर में ब्रेड वगैरह को हीट अप करने के लिए यूज़ करते हैं। हीट फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द स्टोव इज़ यूज टू कुक फूड, यानी ये चूल्हा वगैरह की जो आग होती है इसको हम लोग खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी यूज़ हीटर्स एट होम्स एंड स्कूल्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर टू स्टे वार्म, इसी तरह ये हीटर हैं जिसको हम लोग अपने घरों में या स्कूल्स में ठंड से बचने के लिए जो है वो गर्माइश लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लोग हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज, यानी हीट जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोड्यूस की जा सकती है। थ्रू सन, यानी सूरज की रोशनी से। सन इज़ अ बॉल ऑफ हीट हॉट बर्निंग गैसेस विच प्रोड्यूस हीट, यानी सूरज जो है वो एक ऐसा गर्म यानी एक ऐसी जलती हुई गैसेस का जो है एक बॉल है जिससे जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। रबिंग, यानी अगर आप अपने हाथों को रब करते हैं, रबिंग ऑफ टू आर मोर दैन प्रोड्यूस हीट। फॉर एग्जाम्पल रबिंग ऑफ हैंड्स आर स्टोन, यानी अगर आप किसी चीज़ को, ये दो चीज़ों को रब करते हैं तो वो उनसे क्या होता है, उनसे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है।
हीट इज प्रोड्यूस व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, यानी अगर हम अपने हाथों को रब करते हैं तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। बर्निंग ऑफ थिंग्स लाइक वुड और फ्यूल प्रोड्यूस हीट, यानी किसी भी चीज को जलाने से उससे क्या होता है, उससे हीट हासिल होती है। जस्ट लाइक अ वुड यानी लकड़ी वगैरह को या फ्यूल को जलाने से आप लोगों को हीट मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी आल्सो प्रोड्यूस हीट बाय लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड टोस्टर एटसेट्रा, यानी अगर आप बिजली की चीजों से भी आप लोग जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक अ बल्ब, यानी एक बल्ब जो है तो आप उसके पास जाएंगे, उसके पास हाथ करेंगे तो आपको एक जो है वो हीट महसूस होगी। इसी तरह हीटर है एंड टोस्टर है, ये सब चीजें जो है ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। अर्थ इज ओनली नॉन प्लेनेट वेयर फायर कैन बर्न, यानी जो ज़मीन है हमारी वो एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे सिर्फ जो है वो आग जल सकती है, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके ऊपर आप आग लगा सकती हैं। सूरज तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ये जो है ज़मीन एक ऐसा यानी एक प्लेनेट है, एक ऐसा स्यारा है जिसके पास आप जो है वो ज़मीन यानी आग वगैरह को जला सकते हैं। इट इज़ कूल इन द शेड ऑफ अ ट्री, आपने देखा इस तस्वीर में एक ये जो दरख्त है इसका साया है और ये ठंडा है क्योंकि ये सूरज की रोशनी से हमें महफूज कर रहा है। वी डू नॉट फील द हीट इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट बिटवीन अस एंड अ सोर्स ऑफ हीट, यानी आप जो है वो हीट महसूस नहीं करेंगे अगर आप जो है आपके और आपके जो सोर्स है हीट का उसके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रख देंगे तो आपको हीट नहीं मिलेगी। वी सिट अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, यानी ये जो आप ये दरख्त के नीचे जो बैठे हुए हैं तो ये अपने आप को किससे महफूज कर रहे हैं, सूरज की गर्मी से, तो इससे इनको सूरज की गर्मी जो है वो महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 48, द यूजेस ऑफ हीट। द यूजेस ऑफ हीट, हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट हैज़ मैनी यूजेस, यानी हीट जो है ये एक ऐसी किस्म है एनर्जी की जिससे हम लोग को डिफरेंट टाइप यानी यूजेस हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग कॉयल इज़ अ स्टीम एंड इंजन हेल्प्स टू मूव द इंजन, यानी ये जो है कॉयल यानी जो है इसका बर्न करना ये इंजन को चलाता है, इंजन को मूव करने में हेल्प करता है। और हॉट आयरन हेल्प्स अस टू आयरन क्लॉथ्स, इसी तरह जो गर्म इस्त्री है ये हमें हेल्प करती है कि हम इससे अपने कपड़े आयरन कर सकते हैं। फायर हेल्प अस टू कुक फूड, इसी तरह ये स्टोव वगैरह है यानी जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं चूल्हे वगैरह, ये हमें हेल्प करती है जिससे हम लोग खाने बना सकते हैं। इसी तरह हीट फ्रॉम द सन हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड्स, यानी जो सूरज की रोशनी है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है पौधों को जिससे वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन ड्राइंग क्लॉथ्स, और ये जो है इसके साथ साथ ये हमारे जो कपड़े हैं उसको ड्राई करती है, उनको सुखाती है, इसलिए ये सूरज की रोशनी ये इसकी हीट के बारे में उन्होंने कहा है कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास आ रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कि डैश गिव अस हीट, सन, सन गिव अस हीट, हीट मेक अस फील वार्म, वी फील वार्म व्हेन वी आर close to the source of heat, we sit under a tree to protect ourselves from the heat of a sun, यानी एक सूरज की जो गर्मी है उससे बचने के लिए हम लोग जो है वो अपने आप को साए में बिठाते हैं। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट मूव ऑन द कंडक्टर्स ऑफ हीट। Heat can pass through some solid which are as metals, यानी हीट जो है वो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके थ्रू वो पास कर सकती है, वो गुजरती है। एंड मेटल्स थ्रू विच हीट कैन पास इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, यानी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हीट जो है वो अच्छी गुजरती है, उसको गुड कंडक्टर्स कहते हैं। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल, यानी जो जिसमें आप खाना वगैरह बनाते हैं वो कुछ ऐसे पॉट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स हैं। जैसे आयरन है तो आयरन भी एक गुड कंडक्टर है क्योंकि ये हीट को जो है वो ऑब्जॉर्व करती है। इसी तरह सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी इसमें उसने मिसाल दी है कि जो आयरन, सिल्वर, गोल्ड आर एंड कॉपर आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी हीट को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। हीट कैन नॉट पास थ्रू सम सॉलिड सच एज वुड, इसी तरह लकड़ी है तो उससे जो है वो हीट जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं होती है, वो उससे नहीं गुजर सकती। प्लास्टिक एंड रबर, इसी तरह प्लास्टिक और रबर है। एंड
सॉलिड्स थ्रू विच हीट कैन नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इसी तरह ये जो जिसमें उन्होंने मिसाल दी है, वुड है, प्लास्टिक है एंड रबर है, इनमें से हीट जो है वो अच्छे से नहीं गुजर सकती, इसलिए इनको पुअर कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। Handles of cooking pots are made of materials that are poor conductor of heat so that we don't burn our hands with when cooking। यानी जो हैंडल्स होते हैं ना, ये जो हम लोग वो बर्तन जिनसे हम लोग खाना बनाते हैं, उनके हैंडल आपने देखे होंगे अक्सर लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं या रबड़ के होते हैं, क्योंकि इनमें से वो फिर हीट नहीं गुजर सकती और जिसकी वजह से हम लोग जो है वो हमारे हाथ जो है वो जलने से बच जाते हैं। जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो हम लोग उनको हैंडल से पकड़ते हैं ताकि हमारे हाथ जो है वो ना जलें। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल, यानी कुकिंग पॉट होता है वो तो मेटल का बना होता है, बट हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, या तो वो वुड के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि वो जो है वो पुअर कंडक्टर हो, वो हमारे हाथ को ना जलाएं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 50। हियर आर द सम वर्ड्स टू लर्न, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मीनिंग्स आपको जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले है हीट, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल्स टू अनदर इज कॉल्ड हीट। यानी आप जो है कोई हीटर वगैरह की एग्जांपल ले लें कि वो एक ऐसा मटेरियल है जिससे आपको जो है वो हीट मिलती है और वो उसको हम लोग जो है वो हीट का नाम देते हैं। सोर्स, अ प्लेस आर समथिंग फ्रॉम विच समथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी एक ऐसा सोर्स है जिससे हम लोग जो है कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स है। जस्ट लाइक अ सन, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज अ सोर्स ऑफ हीट, तो हम इसको सोर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टर, अ मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास, यानी एक ऐसा मटेरियल जो हीट होती है उसको अलाउ करता है कि वो उसमें से पास करे, उसमें से गुजरे। नेक्स्ट मूव ऑन द कंसेप्ट मैप। Here is a heat. Heat is a source of fire, source of sun, source of heater. यानी ये एक ऐसे सोर्स है जिनसे हम लोगों को हीट मिलती है। इसी तरह हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है रबिंग, बर्निंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी से भी जो हीट प्रोड्यूस होती है, बर्निंग यानी किसी चीज़ के जलने से भी हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हीट जो कंडक्टेड है, यानी जो अच्छे कंडक्टर हैं हीट के वो हैं मेटल यानी आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर इज आ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये जो है ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आ रहा है कि हीट यूज्ड फॉर मूविंग स्टीम इंजन, यानी आप देखें कि हीट जो है वो इंजन वगैरह को हीट अप किया जाता है ताकि वो मूव करे। उसके बाद कुकिंग, ड्राइंग क्लॉथ्स, यानी आप खाना बनाने के लिए आप उसको सुखाने के लिए कपड़ों को जो है वो हीट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कीपिंग अस वार्म, यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने आप को गर्माइश में रखने के लिए आप जो है वो हीट को यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। In this unit we read about the heat, we learn about the heat and some are the some answers and choose the correct answers. Heat move from, यानी heat जो है वो कहाँ से गुजर सकती है, cooler to warmer objects, warmer to cooler, cooler to cooler or warmer to warmer objects, यानी heat जो है वो ठंडी जगह से गर्म की तरफ गुजरती है या गर्म से ठंडे की तरफ गुजरती है, तो यहाँ पे आएगा warmer to cooler objects. Heat energy comes from sun, fire, heater or all of these. Sun. Metals through which heat can pass are called, यानी ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनमें से हीट जो है वो गुजरती है, पुअर कंडक्टर्स में, गुड कंडक्टर्स, सेमी आर कंडक्टर्स, गुड। Heat is not used for drying clothes, freezing water, cooking food or getting warmth. Freezing water. डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आवर हैंड्स, यानी क्या चीज है जिसको हम लोग अपने हाथों को रब करें तो हमें जो है वो हासिल होती है, हीट। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आवर हैंड्स। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 52। रिकॉल क्वेश्चंस। व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की एक टाइप है हीट जो है। व्हाट डज हीट एनर्जी कम फ्रॉम, यानी जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से हासिल होती है। हीट एनर्जी
comes from sun. राइट डाउन 4 methods विच प्रोड्यूस हीट, यानी कोई से ऐसे 4 मेथड बताएं जिनसे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है थ्रू सन, सूरज की रोशनी से, ड्राइंग क्लॉथ्स, एंड बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये एक ऐसे 4 जो है मेथड्स हैं जिनसे जो है वो हीट जो है वो पैदा होती है। लिस्ट डाउन 3 यूजेस ऑफ हीट, कुकिंग, नेक्स्ट इज ड्राइंग क्लॉथ्स एंड keeping us warm. Question number 5. What are the solids through which heat cannot pass? यानी ऐसे कौन से solids हैं जिनमें से heat जो है वो नहीं गुजर सकती है? That is wood, plastic, यानी ये एक ऐसे conductors हैं जिनमें heat जो है वो नहीं गुजर सकती, and rubber, ये जो है इनमें से हीट जो है वो नहीं गुजर सकती। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी नीचे ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। मूव ऑन द ऑप्शन नंबर 3 इन दिस एक्सरसाइज एंड लुक द ऑप्शन नंबर 1, फायर्स मेक्स अस फील, यानी फायर्स मेक्स अस फील, फायर मेक्स अस फील। अब यहाँ पे लिखा हुआ है fire makes us feel cold, fire makes us feel warm, यानी ये कुछ गलत स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनको आपने करेक्ट करके लिखना है। तो नंबर 1 था कि जो फायर है वो उससे हमें ठंड महसूस होती है, जबकि इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है इससे हमें गर्माइश महसूस होती है। वी फील वार्म व्हेन वी आर अवे फ्रॉम द हीटर, वी फील वार्म व्हेन वी are close to the heater. Next is we can feel the heat from a heater when there is an object between us and heater. We can feel the heat from a heater when there is no, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे दरमियान, when there is no object between us. We sit under the shade of a tree to protect us from the heat of the moon, यानी यहाँ पे उसने लिखा है कि हम लोग एक दरख्त के साए में बैठते हैं किसकी हीट से बचने के लिए? मून की, जबकि यहाँ पे आना था सन। We sit under the shade of a tree to protect us from the heat of sun. Heat cannot pass through metal, यानी heat जो है वो cannot, वो नहीं गुजरती pass through the metal, जबकि heat can pass। ये गलत स्टेटमेंट उन्होंने लिखी गई। जो हीट जो है वो मेटल से नहीं गुजरती, जबकि हीट जो है वो मेटल की गुड कंडक्टर है। सो हीट कैन पास थ्रू metals. Circle the correct answer. A good conductor does not allow the heat to pass through, यानी जो good conductor है वो does
डज आएगा, यानी जो सही वाला है उसको जो है वो आपने सर्कल करना है। डज अलाउ हीट टू पास, अ बैड कंडक्टर डज नॉट अलाउ द हीट टू पास, अ बैड कंडक्टर जो है वो डज नॉट आएगा, यानी वो जो है उनमें से हीट जो है वो अच्छे से नहीं गुजरती है। राइट द नेम ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी गुड एंड बैड कंडक्टर जो है उनकी जो है वो लिस्ट, यहाँ पे बैड कंडक्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे गुड कंडक्टर्स लिखे हुए हैं, तो आपने लिखना है। बैड कंडक्टर्स में नंबर 1 हमारे पास आ जाता है वुड है, यानी इसमें से जो है वो हीट नहीं गुजरती है। प्लास्टिक है, इसमें से भी हीट नहीं गुजरती। उसके बाद रबड़ है, यानी ये जो है ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट के, यानी इनमें से हीट जो है वो अच्छे से नहीं गुजरती। और गुड कंडक्टर्स है हमारे पास आ जाए आयरन है, नेक्स्ट इज सिल्वर है, और उसके बाद गोल्ड है, यानी ये जो है ये गुड कंडक्टर्स हैं। उसके बाद कुकिंग पॉट, यानी जो है वो एक अच्छे कंडक्टर है जिनमें से हीट जो है वो अच्छे तरीके से गुजरती है। सो दिस इज द गुड कंडक्टर्स। एंड कॉपर, और हमारे पास आ जाता है कॉपर, ये जो है ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। हियर आर द यूनिट नंबर 6 इज कंप्लीटेड। इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट द हीट्स। नो आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।